दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजी डिफाइन कैसे किए जाए। तो डिफाइन करते वक्त अभी तक यहाँ तक पहुंचे थे हम कि कोई प्रकार का जो सिगमंड फ्राइड ने बताया था, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस। मगर उसके बाद जो है जेबी वैटसन नाम के जो साइकोलॉजिस्ट थे, उस साइकोलॉजिस्ट ने और स्टडी की और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त कड़ी निंदा की इस बात पे कि माइंड और कॉन्शियसनेस, ये दोनों बातें जो है इनके बदौलती हम किसी को भी कभी भी जान सकते हैं। कोई जानवर है या अविकसित कोई प्राणी है या फिर पंछी है, इनका बिहेवियर के वजह से ही हम जान सकते हैं। इसके वजह से ही हमें जो है साइकोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ तक पूरी नहीं हो सकती कॉन्शियस और सबकॉन्शियस से, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है उनका बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशंस है या कोई प्रकार का बिहेवियर है। ये बिहेवियर अगर जान जाते हैं तभी पता चलता है कि साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहली बात है कि हम किसी चीज का जो है इंट्रोस्पेक्शन जब तक नहीं करते, उनका निरीक्षण नहीं करते, अगर बाहरी निरीक्षण जैसे ही करते, बाहरी निरीक्षण के वजह से ही कोई बात पता चलती है। क्योंकि हम उनके कोई जानवर है या कोई ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर जाकर उनके सबकॉन्शियस माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस माइंड है, इनका पता नहीं चल सकता कि उनके अंदर क्या चल रहा होगा या उनकी विचार प्रक्रिया क्या होगी और इनमें बदलाव क्या आने वाला है। यहां तक सीमित नहीं रहता है और यहां तक सीमित नहीं रहने के वजह से उस तरीके से कोई परिभाषा करना ये योग्य नहीं रहेगा, ऐसे यहाँ पर पता चला। और पता चलने के बाद में जो है जेबी वैटसन ने तो यह बताया कि कोई भी सजीव है और उनकी क्रिया जो है अगर अविकसित है तो अविकसित प्राणी जो है उसके बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद आर.एस. वुडवर्थ ने बताया कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, परिस्थिति है, आजू बाजू का जो वातावरण है, उसके वजह से भी क्या होता है कि हमें बदलाव आता है। और ये बदलाव आता है, ये बदलाव हमें पता चलता है क्योंकि परिस्थिति चेंज होती है। तो वैसे ही जैसे ही परिस्थिति चेंज होती है, कोई प्रकार का जो बदलाव आता है, हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है उस तरीके से, क्योंकि हम अंदर से जो स्टिमुलाइजेशन होता है और स्टिमुलाइजेशन के वजह से हमारे ऊपर जो है अंतरी मन पे रिएक्शन होके हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं और हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसका रिएक्शन ही हमारा एक प्रकार का बिहेवियर है। दोस्तों, इस तरीके से जो बिहेवियर है उसका जो पता चलने के लिए हमारा जो परिस्थिति है वो उसे ज्ञानात्मक हुआ, मानसिक हुआ या भावात्मक है या कोई सेंसेशन है, ये सभी बातें हमें तुरंत आंतरिक मन से नहीं, वो बिहेवियर से पता चलती है, उनके एक्सप्रेशन से पता चलती है। इसी तरीके से जो है जेबी वैटसन ने ये सब कड़ी निंदा करके, चर्चा करके, पढ़ाई करके उसके बाद में उस पर सर्च किया और उन्होंने सबसे आखिर में बताया कि इस पे प्रभाव डाला और उन्होंने बताया दी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ये मनोविज्ञान जो है ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे बर्ताव के, वर्तन के अनुसार ही उसे चर्चा की जा सकती है, उसका पढ़ाई की जाती है, उसी को हम साइकोलॉजी कह सकते हैं। जो इसकी शुरुआत हुई, जितने ही परिभाषा अभी तक हुई है वो सभी परिभाषा दोहराते हुए जो ग्रीक वर्ड सबसे पहला था साइकी प्लस लॉगस, और साइकी प्लस लॉगस जो ग्रीक वर्ड था उसका मतलब ही यही था। साइको जो है या साइकी जो है, साइको का मतलब है आत्मा और लॉगस का मतलब चर्चा, विचार या कोई प्रकार का शास्त्र। मतलब शास्त्र जो है कि आत्मा का चर्चा करने वाला शास्त्र। इसी वजह से सबसे पहले ऋषि मुनियों ने जो है ऐसा एक शब्द रखा, उसपे उसी तरीके से उसे खोजने की कोशिश की और साइकोलॉजी की डेफिनेशन दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। सबसे पहले अरिस्टोटल ने बताया दी साइकोलॉजी द साइंस ऑफ सोल। उन्होंने बताया कि आत्मा का ये विज्ञान है, हमारा जो आत्मा है ये सोल है या स्पिरिचुअल उसने रूप दिया और उस रूप से उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन ये हो सकती है। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ, मैकडूगल ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन बदली और वहां पर बताया मैकडूगल ने दी साइकोलॉजी ऑफ साइंस ऑफ माइंड, हमारा मन का शास्त्र है। और जो मन की पढ़ाई करने वाला या मन की चर्चा करने वाला, मन की स्टडी करने वाला जो शास्त्र है उसे ही साइकोलॉजी कहा जाता है। मगर उसके बाद जो है वहां तक सीमित नहीं रहा और नहीं सीमित रहने के वजह से उसके बाद विल्सन वुंड जो है, विल्सन वुंड ने बताया कि दी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि माइंड में जो है चेतन अवस्था है या बोध अवस्था है या बाहरी मन है, जो जानने वाली बातें हैं, इससे ही पता चल सकती है, ऐसे उन्होंने बताया। और
विल्सन वुंड जो है उन्होंने बताया द साइकोलॉजी ऑफ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। मगर उसके बाद जो है उन्होंने लिप्जिग नाम की जो है एक प्रयोगशाला जो जर्मनी में वहां पर 1879 में एक स्थापित हुई थी और वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बदौलत उन्होंने कॉन्शियस लेवल पे ये सब बातें होती है ऐसा उन्होंने बता दिया। मगर ऑस्ट्रेलियन जो है वहां पर एक सिगमंड फ्राइड नाम का जो साइकोलॉजिस्ट था उन्होंने और अपने ड्रीम एनालिसिस का एक ग्रंथ सबके सामने रखा और ड्रीम एनालिसिस एक ग्रंथ लिखने के बाद उन्होंने बताया कि वहां पर हमारे स्वप्न जो है वह आते हैं, उसका कोई रीजन है और उनके रीजन के वजह से ये सब ये बातें होती है। उन्होंने फिर वहां पर एक साइको एनालिसिस मन का विश्लेषण किया, हमारे मन में क्या क्रियाएं होती है और उसका परिणाम हम पे कैसे होता है। और उस साइको एनालिसिस लिखते वक्त वहां पर उन्होंने जो है हमारा माइंड है इसके 3 लेवल में उन्होंने विभागनी की और वैसा वहां पर बताया। साइकोलॉजी वहां पर बताया कॉन्शियस लेवल को पढ़ता है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और उन्होंने जो डेफिनेशन बताई थी, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड ऑल्सो अनकॉन्शियसनेस। द साइंस ऑफ मतलब एज वेल एज उन्होंने साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एज वेल एज अनकॉन्शियसनेस ऑल्सो। उन्होंने इस तरीके से या ये बोध अवस्था चेतन मन की या अवचेतन मन के साथ भी वो उसकी चर्चा करता है, वो शास्त्र है उसका, ऐसे उन्होंने बता के दुनिया के सामने रख दिया। मगर ये सब बातें जो है डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन में भी उनको इस बात पे चर्चा की थी और उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन के थ्योरी के हिसाब से तो कुछ बातें जो होती है वो वर्तन पे ही आ जाती है। और सबसे आखिर में जेबी वैटसन जो है उन्होंने बता दिया कि ये सभी बातों का जो प्रभाव है, जो अंतर मन में जो क्रियाएं है या स्टिमुलाइजेशन होता है, उसके रिएक्शन हमारे वर्तन से इस दुनिया को पता चलती है और इसका इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद, हम बाहरी निरीक्षण करने के बाद ही पता चलती है। उन्होंने आखिर में बताया द साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर और ये स्टिल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। अभी तक हम यही तरीके से पढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे कुछ लोगों ने यहाँ पर यह भी बताया कि द साइकोलॉजी ऑफ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और क्योंकि मनुष्य प्राणी का ही ये अभ्यास करता है। और कुछ लोगों ने उसके बताया द साइकोलॉजी ऑफ द साइंस ऑफ ह्यूमन पॉजिटिव बिहेवियर, क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ जो पढ़ाई करते हैं उसी को हम साइकोलॉजी कह सकते हैं। इसी तरीके से सब दुनिया के सामने साइकोलॉजी के अलग अलग डेफिनेशन आई और उसकी परिभाषा आज बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर और पॉजिटिव बिहेवियर तक आके पहुंच गई है। दोस्तों, इसी तरीके से साइकोलॉजी जानने के लिए, इस पे और स्टडी डीप में करने के लिए मैं आपके सामने और सब्जेक्ट ला रहा हूं। और दोस्तों, अभी तक आप देख रहे थे माइंड गैलेक्सी में डॉक्टर जगदीश राठौड़। इसे देखते रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।